हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएल करियर एकेडमी। बेटा पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, इंडक्टिव इफेक्ट्स के बारे में कुछ एक पॉइंट पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे जो इंडक्टिव इफेक्ट है, जो हमारे रिएक्शन में इंटरमीडिएट्स बनते हैं जैसे कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल्स, उनको कैसे इफेक्ट करता है। तो अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, कितने टाइप का था बेटा, इसको डिनोट किससे करते थे, आई से। कितने टाइप का था, एक तो था प्लस आई और एक क्या था, माइनस आई। जो प्लस आई इफेक्ट है वो कौन शो करता था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और माइनस आई कौन शो करता था बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन शो करता था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, हमने क्या पढ़े थे, डिफरेंट ग्रुप पढ़े थे जो क्या शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। अगर हम बात करें बेटा इंडक्टिव इफेक्ट्स की, किसकी बात करें, इंडक्टिव इफेक्ट की, इसके क्या है, कुछ बेसिक पॉइंट्स है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट क्या है बेटा, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स। ठीक है, अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट्स की बात करें, किसकी बात करें बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, तो हमने क्या पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो क्या आ रहा है, सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, तो हम कह सकते हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो अप्लीकेबल होगा, कहां पे होगा, ओनली इन सिग्मा बॉन्ड। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट इज applicable इन सिग्मा बॉन्ड। इंडक्टिव इफेक्ट कहां पे अप्लीकेबल होता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड के अंदर। कहां पे अप्लीकेबल होता है, सिग्मा बॉन्ड। सेकंड क्या आता था बेटा, अगर हम बात करें परमानेंट और टेम्परेरी की, तो जो ये इंडक्टिव इफेक्ट था वो कैसा था, परमानेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट कैसा था बेटा, परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, थर्ड अगर हम पॉइंट की बात करें तो थर्ड क्या कह रहा है, जो इंडक्टिव इफेक्ट था वो कैसा होता है, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है बेटा, डिस्टेंस डिपेंडेंट। मतलब अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। चाहे वो हम प्लस आई की बात करें, चाहे वो हम किसकी बात करें बेटा, माइनस आई की। अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इतना समझ में आया या नहीं आया ना, जल्दी से बताओ। दूसरा क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है बेटा वो अप्लीकेबल होता है, इट इज एप्लीकेबल ओनली अप टू 3 to 4 कार्बन एटम। कहां तक अप्लीकेबल होता है बेटा, ओनली अप टू 3 to 4 कार्बन एटम। तो ये क्या थे, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे किसके बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट के। किसके पॉइंट थे, इंडक्टिव इफेक्ट के। जल्दी से देख लो एक बार, जल्दी से देखो बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करें बेटा, हम एक चीज पढ़ रहे हैं, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसकी वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हम किसके बारे में पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। किसके बारे में बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो कोई हमसे ये कहे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड्स करती है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट अगर हम देखें बेटा क्या आता है, हमें पता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं किसके, पीरियोडिक टेबल के। तो हम अगर फैक्टर की बात करें, फर्स्ट क्या आता है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। क्या आता है, हाइब्रिडाइजेशन।
हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, हमारे पास क्या है, कार्बन एटम है, तो कार्बन एटम के रेस्पेक्ट में 3 हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। अब देखो बेटा, इसमें ध्यान क्या रखना है अपन को, अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की, किसकी बात करें, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, अगर sp3 में बात करें तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना होता है बेटा, 25%, sp2 में 33.33% और sp में 50%। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। तो हमें ध्यान क्या रखना है, जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा, क्या होगा बेटा, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीज, तो होगा क्या, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या करेगी बेटा, इंक्रीज। मतलब जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन होगा वो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद उससे कम कौन होगा, sp2, और सबसे कम कौन होगा, sp3। मतलब एस परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीज देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो इंक्रीज। समझ में आया या नहीं आया ना, अगर आ गया जल्दी से बताओ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो नेक्स्ट देखो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, नेक्स्ट क्या आता है बेटा, बॉन्ड एंगल। क्या आता है, बॉन्ड एंगल। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा बॉन्ड एंगल की, किसकी बात करें, बॉन्ड एंगल की, तो ये क्या कह रहे हैं, इफ बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज, अगर क्या होगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा, जैसे कि अगर हम बात करें sp3 कार्बन था, इसके रेस्पेक्ट में बॉन्ड एंगल कितना था बेटा, 109 डिग्री के अप्रोक्स, कितना था, 109 डिग्री। sp2 हुआ तो क्या बना, 120 डिग्री, और sp हुआ तो कितना बन गया बेटा, 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल की, अगर बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो रहा है, जैसे sp3 से sp2 और sp2 से sp, तो यहां पे क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं जैसे जैसे बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। समझ में आया या नहीं आया ना, जल्दी से बताओ बेटा। मतलब बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट जो फैक्टर है वो क्या आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट क्या आता है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो हम बात करें, हमारे पास दो स्पीसीज है, एक स्पीसीज ले लो, कोई भी एटम ले लो, ए, हमने क्या ले लिया बेटा, एटम ए, एक इसमें चार्ज है प्लस, दूसरा इसमें चार्ज है +2, थर्ड इसमें चार्ज है +3। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट को। किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो ये क्या कह रहे हैं, अगर हम बात करें, हमारे पास यहां से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, यहां से कितने हुए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां से कितने हुए, 3 इलेक्ट्रॉन लूज। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज, देन 2 इलेक्ट्रॉन लूज, और देन 3 इलेक्ट्रॉन लूज। तो अगर हम बात करें यहां पे, तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन की, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। अगर मान लो ये जो स्पीसीज बनी है, ये जो कैटायन बनी, ये फर्दर अगर मान लो न्यूट्रल होना चाहे, ये भी ए में कन्वर्ट होगा, ये भी ए में कन्वर्ट होगा, और ये भी किस में कन्वर्ट होगा बेटा, ए में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कहां पे, यहां पे +3 में, उससे कम +2 में, और सबसे कम प्लस में। मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कहां पे, +3 के केस में। अगर +3 के केस में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा है तो होगा क्या बेटा,
वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी वही तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना। आया ना? इतना समझ में आया? तो हम कह सकते हैं जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट अगर वो इंक्रीज करेगी देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो इंक्रीजेज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी बेटा? ऑल्सो इंक्रीजेज। समझ में आया या नहीं? आया ना? जल्दी से बताओ। तो हमारे पास अगर क्वेश्चन देखें, अगर हम क्वेश्चन देखें बेटा, तो हमारे पास क्या दे रखा है? एक स्पीसीज दे रखा है एम, एक दे रखा है एम नेगेटिव, एम और एम पॉजिटिव। तो यहां पे देखें तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज्यादा कहां पे? एम पॉजिटिव। यहां तो क्या है? इलेक्ट्रॉन रीच चाहिए तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, किसकी बात करें बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऑर्डर क्या आएगा? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा? एम पॉजिटिव, देन एम नेगेटिव। तो ये क्या आ गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। समझ में आया? आया ना? जल्दी उससे बताओ बेटा, आ गया ना समझ में? तो हम इसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन करते बेटा, अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमारे पास स्पीसीज हैं, उनको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम स्पीसीज की बात करें तो हमारे पास क्या है बेटा? एक तो दे रखा है कार्बोकैटायन, एक दे रखा है बेटा कार्ब एनायन, और एक क्या दे रखा है? फ्री रेडिकल। ठीक है। अगर हम यहां पे इलेक्ट्रॉन की बात करें, कार्बोकैटायन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। कार्बन आयन में 8 इलेक्ट्रॉन, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीटर। यहाँ पे कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाँ या ना? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कहां पे? कार्बोकैटायन में। कहां पे बेटा? कार्बोकैटायन में। इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बेटा बी, और इसको मान लिया सी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी कहां पे? ए पे। तो ए क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सी और देन बी। तो ये क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। हाँ या ना? जल्दी से देखो बेटा, कर लिया? समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक है इंडक्टिव फैक्ट्स का, वो क्या आता है बेटा? एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। क्या आता है बेटा? एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की, किसकी बात करें बेटा? एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स की। तो फर्स्ट अगर देखें, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। क्या आता है? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अगर इंटरमीडिएट देखें तो क्या क्या है हमारे पास? कार्बोकैटायन, कार्बेनायन और फ्री रेडिकल्स। ठीक है। तो हम बात करें बेटा कार्बोकैटायन की, किसकी बात करें? कार्बोकैटायन की। तो कार्बोकैटायन स्पीसीज कैसी होती है? जल्दी से बताओ। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। कार्बोकैटायन कैसी स्पीसीज होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को क्या चाहिए? कोई उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। तो डोनेट कौन सा इफेक्ट करेगा? इंडक्टिव इफेक्ट का, प्लस साइड। तो हम कह सकते हैं जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी? प्लस आई के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी बेटा? माइनस आई के। क्योंकि ये तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट। और कार्बोकैटायन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कार्बोकैटायन क्या है? इलेक्ट्रॉन
डेफिशिएंट। तो इसको तो क्या चाहिए, कोई इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तभी तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा, तभी वो क्या होगा बेटा, स्टेबल। समझ में आया या नहीं आया ना, जल्दी से बताओ। ठीक है, इतना कर लोगे। ठीक है, अगर यही देखे बेटा, ठीक है, अब हम देखें क्या बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, क्या देखें बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। तो कार्बन आयन मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी बेटा तो क्या होगा, इसको स्टेबलाइज कौन करेगा, माइनस आई इफेक्ट, और डिस्टेबलाइज कौन करेगा, प्लस आई इफेक्ट। क्योंकि जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो तो क्या चाहेगा, कोई उससे इलेक्ट्रॉन लेके जाए, क्या चाहेगा बेटा, कोई उससे इलेक्ट्रॉन लेकर जाए। इतना समझ में आया या नहीं आया ना। ध्यान क्या रखना है, जो कार्बोकैटायन का केस है सेम केस किसके लिए होगा बेटा, फ्री रेडिकल्स के लिए। किसके लिए होगा, फ्री रेडिकल्स। क्योंकि फ्री रेडिकल्स भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। फ्री रेडिकल भी क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। समझ में आया या नहीं आया ना, जल्दी से बताओ। देखो जल्दी से, तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा इंडक्टिव फैक्ट के। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा हमारे पास, एक है हमारे पास Ct3 पॉजिटिव, इसी में CD3 और यही है बेटा CH3। ठीक है, अगर कोई हमसे पूछे इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखिए जो प्लस आई लग रहा है, क्या लग रहा है, प्लस आई, वो ज्यादा किसका बेटा होता है, ट्रीटियम का, देन ड्यूटीरियम और देन हाइड्रोजन, यही होता है। अगर ये होता है तो सबसे ज्यादा प्लस आई का किसका लग रहा है, ट्रीटियम का, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, ये उससे कम, और सबसे कम स्टेबल CH3 पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव कार्बोकैटायन। ठीक है, क्योंकि TDH इसका क्या होता है, प्लस आई ज्यादा। समझ में आया आया ना। दूसरा क्वेश्चन देखे बेटा, कार्बोकैटायन CH3 CH3 और CH3, ये कैसा कार्बोकैटायन है, टर्सरी कार्बोकैटायन। फिर क्या आएगा, CH3 CH CH3 CH3 CH2 कार्बोकैटायन और CH3 पॉजिटिव। ये कैसा कार्बोकैटायन है बेटा, टर्सरी। टर्सरी मतलब ये तीनों के तीनों क्या करें, इससे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, इसमें कौन करें, दो, और इसमें एक, और इसमें कोई नहीं कर रहा, CH3 मतलब एल्काइल ग्रुप। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट किस केस में हो रहे, इसमें, मतलब प्लस आई ज्यादा, सबसे ज्यादा इसमें, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर ये और ये। समझ में आया। तो हमें पहले क्या पता होना चाहिए बेटा, जो प्लस आई, जो ग्रुप क्या शो करते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं वो। ऐसे ही कार्बन आयन के केस में क्या देखेंगे बेटा, माइनस आई, क्या देखेंगे, माइनस आई। समझ में आया आया ना, जल्दी से बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा,
हमें दे रखा है कार्बोकैटायन, दे रखा है यहां पे दे रखा है ब्रोमीन, ऐसे ही क्लोरीन, देन फ्लोरीन, और एक दे रखा है बेटा TH3। ठीक है, हाँ है ना, सारे कार्बोकैटायन सेम है। यहाँ पे ब्रोमीन है, ब्रोमीन का कौन सा इफेक्ट होता है बेटा, -I। ऐसे ही इसका भी कौन सा होता है, -I, इसका भी कौन सा होता है, -I, और इसका कौन सा होता है बेटा, +I। तो हमें पता है कार्बोकैटायन को सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करता है, +I, पॉजिटिव इंडक्टिव है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, फोर्थ होगा। कौन सा होगा, फोर्थ। उसके बाद बात करें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, हमें क्या देख रहे हैं, इनमें तीनों में क्या लग रहा है, -I लग रहा है। लेकिन जितना -I सबसे ज्यादा लगेगा, क्या लगेगा बेटा, -I सबसे ज्यादा, वो उतना ही क्या करेगा, कार्बोकैटायन को डिस्टेबलाइज। तो इन तीनों में -I ज्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का, फिर उससे कम क्लोरीन का, और सबसे कम -I ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन वाले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या आ जाएगी, सबसे ज्यादा 1, देन 2 और देन 3, 4 1 2 3। समझ में आया या नहीं, आया ना, जल्दी से बताओ। आ गया, आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन एंड कार्बोकैटायन, ये यहां पे फ्लोरीन, यहां पर फ्लोरीन, और यहां पर फ्लोरीन। ठीक है, अगर यहां पे देखे फ्लोरीन ग्रुप अटैच है, नहीं फ्लोरीन एटम अटैच है, तो यहां पे देखिए फ्लोरीन का कौन सा इफेक्ट होता है बेटा, -I होता है। कौन सा होता है, -I। अब मैंने क्या बताया था, जो इंडक्टिव इफेक्ट है, चाहे +I हो या फिर -I हो, वो किस पे डिपेंड होता है, डिस्टेंस पे। मतलब रूल किसको फॉलो करता है बेटा, DNP को, डिस्टेंस, नंबर एंड पावर। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे डिस्टेंस को, फिर देखेंगे नंबर को, फिर देखेंगे पावर को। मतलब डिस्टेंस क्लोज तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या लगेगा, ज्यादा, डिस्टेंस दूर तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या लगेगा, कम। तो यहाँ पे फ्लोरीन का तीनों केस में कौन सा इफेक्ट है बेटा, -I। कौन सा इफेक्ट है, -I। अगर -I है तो हमें ये देखना है कि -I ज्यादा किस में लग रहा है। जितना ज्यादा -I लगेगा कार्बोकैटायन, उतना ही क्या रहेगा, ज्यादा लेस स्टेबल। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये पास है सबसे, फिर उससे थोड़ा दूर ये, और सबसे दूर ये। तो यहाँ पे -I क्या लग रहा है, सबसे कम, सबसे कम -I लग, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ये और फिर ये। समझ में आया या नहीं, आया ना, जल्दी से बताओ, आ गया ना। नेक्स्ट देखो बेटा, अभी कार्बोकैटायन चल रहा है, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे बेटा। इसमें हमारे पास क्या है, कार्बोकैटायन, यहां पे दे रखा है फ्लोरीन, फिर क्या है बेटा, कार्बोकैटायन, और यहां पे दे रखा है 2 ब्रोमीन, कार्बोकैटायन, और यहां पे दे रखा है बेटा NO2। यहां पे DNP रूल कवर हो जाएगा। क्या कवर हो जाएगा बेटा, DNP रूल। अब देखो, जब भी इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे हैं, अगर हमें पता है फ्लोरीन, ब्रोमीन और नाइट्रो ग्रुप, क्या दे रखा है, फ्लोरीन, ब्रोमीन और नाइट्रो ग्रुप, इन तीनों का कौन सा इफेक्ट होता है, जल्दी से बताओ, -I होता है। कौन सा इफेक्ट होता है बेटा, -I। ठीक है, अगर -I होगा तो हमें देखना है -I ज्यादा कहां पे लग रहा है, क्या देखना है, -I ज्यादा कहां पर लग रहा है। जितना ज्यादा -I उतना ही कार्बोकैटायन क्या रहेगा, लेस स्टेबल। तो देखो बेटा, होता क्या है, अगर हम बात करें, पहले आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस देखो, ये भी सेम बॉन्ड डिस्टेंस में, ये भी, तो डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस क्या है बेटा, सेम। देन क्या देखते हैं, नंबर, देन क्या देखते हैं बेटा, नंबर। अब नंबर में यहाँ पे क्या है, एक ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे 1, मतलब 2 है, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो सबसे ज्यादा -I किस में लगेगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा मतलब ये सबसे लेस स्टेबल। तो सेकंड क्या आएगा, सबसे लेस स्टेबल। ठीक है, अब किसकी बात आ रही, नंबर में ही हो गया। अब ये दोनों में नंबर सेम है, ये भी सेम, ये भी सेम,
फिर क्या आएगा बेटा लास्ट, पावर। लास्ट क्या आएगा, पावर। डिस्टेंस सेम, नंबर सेम, देन पावर। पावर की बात करें, NO2 का माइनस आई क्या होता है, ज्यादा। किसके कंपैरिजन में बेटा, फ्लोरीन के कंपैरिजन में, है ना। अगर माइनस आई ज्यादा, ये क्या होगा, लेस स्टेबल। फिर क्या आएगा, 3 देन 1। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 3 2। समझ में आया, आया ना। कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया जल्दी से बताओ। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन माइनस आई से रिलेटेड, कर लोगे ना। ऐसे ही एक क्वेश्चन देख लो बेटा जल्दी से। हमारे पास क्या है, CH3 CH2 पॉजिटिव, CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, और CH ट्रिपल बॉन्ड CH पॉजिटिव। सॉरी, CH नहीं आएगा, ओनली C पॉजिटिव। यहां पे बात करें तो ये कौन सा कार्बन है, sp3। ये कौन सा है बेटा, sp2। और ये कौन सा है, sp। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा तो कार्बोकैटायन क्या होगा, लेस स्टेबल। तो सबसे ज्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस केस में, इसमें। तो ये क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर ये, और सबसे लेस ये। समझ में आया या नहीं, आया ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ थर्ड केस में जो ये कार्बोकैटायन वो किस कार्बन से अटैच है, sp हाइब्रिड, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो इसको तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले चाहिए कार्बोकैटायन को, ये तो ले रहा है सबसे ज्यादा। उसके कंपैरिजन में ये क्या ले, थोड़ा कम ले रहा है, और ये तो बेचारा दे रहा है sp3। ठीक है, आ गया समझ में, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट देखो बेटा, कार्ब एनायन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कार्ब एनायन। तो जो कार्ब एनायन है उसकी स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी बेटा, इस केस में क्या आ जाएगा, माइनस आई। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी बेटा, प्लस आई। किसके होगी, प्लस आई। ठीक है, ध्यान रखोगे, आया ना। अगर ध्यान है तो क्वेश्चन देखो, हमारे पास है CH3 C नेगेटिव, CH3 CH3, ऐसे ही CH3 CH पॉजिटिव, नहीं सॉरी नेगेटिव, CH3, और लास्ट है CH3 CH2 नेगेटिव। अगर हम देखें एनायन है, और एनायन को क्या चाहिए, कोई उससे इलेक्ट्रॉन लेके जाए, ना कि कोई उसको इलेक्ट्रॉन दे। अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो वो एनायन को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज। अगर यहाँ पे देखे CH3 तीनों क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। यहाँ पे 2 CH3 कर रहे हैं, और यहाँ पे एक ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन कार्ब एनायन है, ये तो क्या कह रहा है कि भाई मेरे से तो इलेक्ट्रॉन लेके जाओगे ना तब मैं स्टेबल होऊंगा। ये नहीं है कि तुम मेरे को इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, क्योंकि मेरे पास पहले से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। मेरे पास क्या है बेटा, पहले से ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ये तो क्या हो जाएगा, सबसे लेस स्टेबल। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 2 1। ठीक है, आया ना। प्लस आई ग्रुप तो कार्ब एनायन को क्या करेंगे, डिस्टेबलाइज करेंगे। क्या करेंगे बेटा, डिस्टेबलाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, CH2 CH2 नेगेटिव, CH2 NO2 CH2 नेगेटिव, CH2 CN NO2 नहीं CH2 नेगेटिव। ठीक है, और एक है इसमें बेटा CH2Cl CH2 नेगेटिव। अब एनायन है, क्या है बेटा, एनायन है। तो एनायन को कौन स्टेबलाइज करेगा, माइनस आई इफेक्ट। कौन स्टेबलाइज करेगा, माइनस आई इफेक्ट। अब हमें देख रहे हैं माइनस आई ज्यादा कहां पे लग रहा है, क्योंकि फ्लोरीन, नाइट्रो, साइनाइड और क्लोरीन ये सारे के सारे कौन क्या शो करते हैं, माइनस आई शो करते हैं। क्या शो करते हैं, माइनस आई। तो यहां पे देखिए सबसे ज्यादा माइनस आई किसका है, NO2 का। NO2 का माइनस आई सबसे ज्यादा। फिर क्या आता है, CN, देन फ्लोरीन, देन क्लोरीन। जिसका माइनस आई ज्यादा, सबसे ज्यादा, वो कार्ब एनायन क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल। तो यहाँ पे माइनस आई सबसे ज्यादा, तो सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल, देन थर्ड, देन फर्स्ट,
और देन फोर्थ। समझ में आया? आया ना? माइनस आई ज्यादा तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी बेटा? ज्यादा। इतना समझ में आया या नहीं? आया ना? ऐसे ही क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। एनायन फ्लोरीन, एनायन फ्लोरीन, एनायन और फ्लोरीन। यहां पे कॉन्सेप्ट किसका चला जाएगा बेटा? डिस्टेंस डिपेंडेंसी का। किसका चला जाएगा? डिस्टेंस डिपेंडेंसी का। डिस्टेंस में सबसे ज्यादा पास कौन है? फ्लोरीन। इस केस में पास है, ये थोड़ा दूर और ये सबसे दूर। हमें पता है अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा? डिक्रीज होगा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा बेटा? डिक्रीज। ठीक है, तो यहां सबसे ज्यादा माइनस आई देखना है कहां पे लग रहा है। तो जो सबसे ज्यादा पास होगा उसका माइनस आई क्या होगा? सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा किस केस में लग रहा है? फर्स्ट में, देन सेकंड और देन थर्ड। यही क्या होगा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर। किसकी? कार्बन आयन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कार्बन आयन। ठीक है, समझ में आया या नहीं? आया ना? जल्दी से बताओ। ऐसे ही था बेटा हमारा, जैसे हमने कार्बोकैटायन देखा था वैसे ही कार्बन आयन है। sp कार्बन, ये sp2 और ये sp3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा कहां पे? फर्स्ट में, उससे कम यहां पे और सबसे कम यहां पे। ठीक है, फर्स्ट में क्या आएगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, इसमें थोड़ी कम और इसमें सबसे कम। ठीक है, आया ना? अब देखो बेटा, जो कार्बन आयन है उसको स्टेबलाइज कौन करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा आएगा? फर्स्ट, देन सेकंड एंड देन थर्ड। इतना समझ में आया या नहीं? जल्दी से बताओ बेटा। आया ना? जल्दी से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो। ओ नेगेटिव NO2, CN O नेगेटिव, O नेगेटिव और फ्लोरीन। ये तीन केस है हमारे पास। ठीक है, अगर हम बात करें ये दोनों तो सेम बॉन्ड डिस्टेंस पे बेटा, NO2 और CN, लेकिन ये थोड़ा पास है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन, CN और NO2 इन तीनों का कौन सा इफेक्ट लगता है? माइनस आई लगता है। क्या लगता है? माइनस आई। तो फ्लोरीन का माइनस आई क्या लगेगा? सबसे ज्यादा। माइनस आई सबसे ज्यादा। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा क्लोज है किसके? एनायन के। एनायन के क्या है? ज्यादा क्लोज। ज्यादा क्लोज है तो माइनस आई ज्यादा, तो स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा। तो 3 क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल। अब किसकी बात आएगी? NO2 और CN। NO2 और CN दोनों के दोनों क्या है? सेम बॉन्ड डिस्टेंस में। सेम बॉन्ड डिस्टेंस में तो हम क्या देखेंगे? डिस्टेंस सेम, नंबर सेम। फिर किसकी बारी आएगी? पावर की। किसकी बारी आएगी बेटा? पावर की। अब पावर ज्यादा किसकी माइनस आएगी? NO2 की। तो फर्स्ट ज्यादा स्टेबल, देन सेकेंड। समझ में आया या नहीं? आया ना? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ भाई। लेकिन देखना बेटा, एक क्वेश्चन अगर हम मान लो एनायन की स्टेबिलिटी पढ़ ही रहे हैं तो ये ध्यान रखना, जो हमारे पास एनायन बनता है, क्या बनता है बेटा? एनायन बनता है। एनायन बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? नेगेटिव चार्ज को। किसको रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हाँ या ना? तो ध्यान रखना हमारे पास दो स्पीसीज है, मान लो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ओ नेगेटिव, कोई आर ग्रुप है, यहां भी आर है, यहां CH2 नेगेटिव। दो स्पीसीज है।
ठीक है, आया ना। अगर हम बात करें ओ नेगेटिव की और कार्बन नेगेटिव की, तो अगर इन दोनों में स्टेबिलिटी पूछ लेना कौन ज्यादा स्टेबल, तो ध्यान रखना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज कैरी मोर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, समझ में आया या नहीं? तो ध्यान रखना जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज होगी, क्या होगी बेटा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज होगी उतनी ज्यादा उस पे नेगेटिव चार्ज क्या रहेगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल। तो इन दोनों में कंपैरिजन करवाए ना कि ओ नेगेटिव और सी नेगेटिव, इन दोनों में कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल है, तो ओ नेगेटिव। कौन सा है, ओ नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ऑक्सीजन क्या है बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। समझ में आया या नहीं, आया ना। नेक्स्ट देखो बेटा, अगर हम बात करें बेंजीन रिंग है और यहां पे क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज है CH2 नेगेटिव। हमें ध्यान रखना है बेंजीन रिंग में सिर्फ मेटा पोजीशन पे, ओनली मेटा क्या अप्लीकेबल है, इंडक्टिव इफेक्ट अप्लीकेबल होता है। क्या अप्लीकेबल होता है, इंडक्टिव इफेक्ट अप्लीकेबल। लेकिन अगर ऑर्थो और पैरा पे हुआ, क्या हुआ, ऑर्थो और पैरा पे, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ रेजोनेंस भी लग सकता है, हाइपर कंजुगेशन लग सकता है, और इंडक्टिव तो लगता ही लगता है। ऐसे यहाँ पे रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव। लेकिन मेटा पोजीशन पे ओनली क्या लगेगा बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें हम, ठीक है, क्वेश्चन देखें तो देखो बेटा, हमें दे रखा है CH2 नेगेटिव NO2, CH2 नेगेटिव CN और CH2 नेगेटिव एल्डिहाइड। ठीक है, आया ना। अगर यहां पे देखें इन तीनों का कौन सा लग रहा है, माइनस आई लग रहा है। क्या लग रहा है, माइनस आई। लेकिन माइनस आई ज्यादा किसका होता है बेटा, अगर हम ऑर्डर देखें तो माइनस आई ज्यादा किसका होता है, NO2 का, देन CN का, देन एल्डिहाइड ग्रुप का। अगर माइनस आई सबसे ज्यादा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, दोनों तीनों केस में सेम ही है। अरे डिस्टेंस तो क्या है, सेम ही है। तो हम डिस्टेंस सेम, नंबर सेम, नंबर सेम, फिर किस पे आएंगे, पावर में। पावर ज्यादा किसकी, NO2 की, माइनस आएगी, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, ये उससे कम, और सबसे कम स्टेबल ये। समझ में आया या नहीं? तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसका ध्यान कहां पे रखना है, बेंजीन रिंग की मेटा पोजीशन पे। किस पे रखना है बेटा, बेंजीन रिंग की मेटा पोजीशन पे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा आज, जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसकी एप्लीकेशन देखी किस केस में, कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन के केस। जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगी बेटा, उसमें हम क्या देखेंगे, जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक बेटा। थैंक यू सो मच देखने के लिए। और अगर सेशन अच्छा लगे तो बेटा लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा।